हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। तो आज हम लोग गणित में त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न का व्याख्या करते हैं, हल करते हैं, उसका निकालते हैं। ये प्रश्न दिया है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ इस प्रकार लगी हुई है कि यह दीवार के शिखर तक पहुंचती है तथा दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। दीवार की ऊंचाई तथा सीढ़ी के पाद और दीवार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सीबीएसई परीक्षा 2015 में पूछा गया है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन करते हैं। बोला 15 मीटर एक लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार, जैसे कि ये इधर से इधर जो होता है इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, और इधर से इधर जो होता है वाय अक्ष पे जो होता है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। एक्स अक्ष पे जो होता है उसको क्षैतिज बोलते हैं। तो ये बोल रहा है एक ऊर्ध्वाधर दीवार, ये दीवार है मान लेते हैं, इस प्रकार लगी हुई कि यह दीवार के शिखर तक पहुंचती है। ये सीढ़ी है, ये दीवार तक पहुंचती है। ये सीढ़ी है, सीढ़ी है, ये दीवार के शिखर तक पहुंचती है, दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। इसको मान लेते ए, इसको मान लेते बी, इसको मान लेते सी। तो ये दीवार, जब भी ये दीवार होगा तो ये सीधा ऊर्ध्वाधर, तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। और ये बोल रहा है सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। दीवार की ऊंचाई तथा सीढ़ी के पाद और दीवार के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और यह सीढ़ी का ये दिया हुआ है 15 मीटर। तो ये इसको मान लेते हैं दीवार की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं। माना कि ए बी एक दीवार है, माना कि ए बी दीवार है जिसकी ऊंचाई बराबर h मीटर है। ऊंचाई बराबर h मीटर है। h से हाइट होता है, इसलिए उसको h ही मान लेते, ज़्यादा बेहतर होगा। h ही मान लेते हैं, उसके बेहतर होगा। और सी ए उसके साथ दीवार के साथ सीढ़ी लगा हुआ है जिसके बराबर 15 मीटर है। ए सी बराबर 15 मीटर, ए सी बराबर 15 मीटर है। तो यहाँ से ये कोण त्रिभुज कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है। ये ऊर्ध्वाधर है तो 90 डिग्री होगा ही। कोण ए बी सी बराबर 90 डिग्री, और कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं तीनों कोण को मिलाकर 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो लिख लेते हैं कोण ए बी सी, कोण बी सी ए, कोण सी ए बी। इसका
इस कोण को हम लोग निकाल लेते हैं, इस कोण का मान निकाल लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इसलिए यहाँ पे कोण ABC प्लस कोण BCA प्लस कोण CAB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण ABC का मान है 90 डिग्री, 90, और BCA कोण C का मान तो निकालना ही है, कोण BCA और प्लस CAB कोण का मान है 60 डिग्री, 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो लिख देते कोण BCA और इन दोनों को जोड़ देते प्लस 150 बराबर 180। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, कोण BCA बराबर 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री। ये कोण BCA बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग दीवार की ऊंचाई निकाल लेते हैं। ये हो गया 30 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ लिख देते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में तो इसमें रिलेशन निकालना, तो साइन से आ जाएगा इस थीटा के लिए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 30 डिग्री बराबर AB बटे AC। इस थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, AB बटे AC। साइन 30 का मान हम लोग जानते हैं कि हाफ होता है, साइन 30 का मान आधा होता है, 1/2 होता है। और AB को निकालना है, AB बराबर H माने है तो H हो जाएगा, और AC का मान 15 है तो H बराबर हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर लेते हैं, 15/2 बराबर 7.5 मीटर। तो सीढ़ी की ऊंचाई हो गया 7.5 मीटर। सीढ़ी की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर है। अब बोल रहा है, अब प्रश्न में आगे बोल रहा है, अब प्रश्न में जो आगे बोल रहा है, इसमें प्रश्न में दीवार की ऊंचाई तो निकल गया 7.5 निकल गया, 7.5 मीटर निकल गया, तथा सीढ़ी के पाद और दीवार के बीच की दूरी, सीढ़ी का पाद मतलब नीचे वाला बिंदु जो होता है और दीवार के बीच की दूरी, ये वाला निकालना, BC निकालना है, ये वाला निकालना है। इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब उसका रिलेशन tan थीटा से निकल जाएगा, P/B tan थीटा बराबर AB बटे BC हो जाएगा। AB तो निकल गया 7.5, तो tan 30 डिग्री बराबर, यहाँ भी लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में
समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर इतना बटे इतना, लंब बटे आधार, ये होता है। तो AB बटे BC, AB बटे BC, और tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का यहाँ पे लिख देते हैं बगल में, tan 30 बराबर 1/√3। इतना तो हम लोग जानते ही है, उसका सबका मान याद रखना पड़ता है। जैसे sin 30 बराबर है, sin 0 का मान होता है 0, sin 30 का मान होता है हाफ, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2। इसी तरह सबका को याद रखना पड़ता है। AB बटे BC, AB का मान है 7.5, ये दीवार की ऊंचाई का मान, और BC को x माने, तो x ले लेते हैं। x बराबर हो जाएगा, x बराबर 7.5 गुना √3, और √3 का मान होता है 1.73। जैसे कि √2 का 1.41 होता है, 4/2, तो इसको गुना कर लेते हैं। 7.5 गुना 1.73, 1.73 को इसको गुना कर लेते हैं। सबको पूरा गुना कर लेते हैं। बाद में जितना डिजिट के बाद ये है पॉइंट है, उसके बाद पॉइंट रख लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 डिजिट के बाद, यहाँ 2 डिजिट के बाद, गुना करने के बाद वहाँ पे 3 डिजिट के बाद हो जाएगा। 173 गुना 75, 5 तिया 15, 1 5 7 35, 1 36, 5 का 5 3 8, 8 से 65 हो गया। 7 तिया 21, 2 7 7 49, 2 51, 7 का 7 5 12, ये हो गया 5, 6 1 7, 8 1 9 और 12। अब ये 12,975, 12,975। तो ये इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर 1 डिजिट के बाद, तो ये 3 डिजिट के बाद हो जाएगा 12.975 मीटर। अब यहाँ पर लिख देते हैं, आते हैं सीढ़ी के पाद तथा दीवार के बीच की दूरी, तथा दीवार के बीच दूरी 12.975 मीटर। ये इसका हल हो गया इस गणित का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।